जय सिया राम। सभी साथियों को जय परशुराम। मेरे सभी साथी कृपया करके जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइव। जितने भी मेरे साथी जुड़े जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश में जो स्थिति चल रही है, जैसा कि हमने देखा है कि दिल्ली में अभी कुछ ही दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की, जिसकी उम्र भी काफी कम थी और जिसका नाम था रिंकू शर्मा, उसकी हत्या कर दी जाती है। कारण बताया जाता है कि राम मंदिर के लिए जो चंदा लिया जा रहा है, उस चंदे के लिए वो घर घर जा रहे थे और उसी के कुछ मैटर में उनकी मृत्यु कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। लगातार चाकुओं पर उससे प्रहार होता रहा और वो जय श्री राम के नारे लगाते रहे और लगातार चाकुओं से उस पर प्रहार होता रहा। बजरंग दल का कार्यकर्ता था। मुद्दे की बात यह है कि बजरंग दल का कार्यकर्ता था, देश के एक इतने विशाल संगठन का, ऐसे संगठन का जो संगठन आज ना किसी परिचय का मोहताज है, ना किसी नाम का मोहताज है। हर एक जिले में, हर एक राज्य में, हर एक ब्लॉक स्तर पर वो संगठन है। भारत का सबसे बड़ा हिंदूवादी संगठन है। मैं यहां कोई अपना हिंदूवादी बखान करने के लिए नहीं आया हूं और ना ही कोई हिंदूवादी मुद्दा करने के लिए आया हूं। इस जो भी हत्या हुई है और ऐसी हत्याएं जो होती आती हैं, पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ऐसी हत्याएं होती चली आ रही हैं, लेकिन इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? ऐसी हत्याएं क्यों नहीं रुक रही हैं? उसी पर आज हम सभी बात करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेरे सभी साथी जुड़े और लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें। विकास मिश्रा जी भाई नमस्कार, वीरेंद्र पांडे जी, अनु जी हमारे बिहार से भाई, सुनील पांडे जी, विराट शुक्ला जी, अमित तिवारी एमपी सीहोर से हैं, जय श्री राम भाई। कृपया करके सभी साथी एक बार जोरदार शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम मेरे भाई 5-5 ग्रुप में शेयर करते चलें। जो युवा अपनी जिंदगी को बिना सोचे समझे दांव पर लगा देते हैं, हिंदुत्व के कार्य में, धर्म के कार्य में अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, यहां तक कि कुछ सालों से लेकर चंदन गुप्ता हो या निकिता तोमर हो या फिर रिंकू शर्मा हो, इन सभी लोगों ने जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है, उसका कारण क्या है? क्यों इन लोगों की जिंदगी इतनी आसानी से नष्ट कर दी जाती है और उसका केवल हम लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर चिल्लाकर, पोस्ट कर उस हत्या का न्याय मांगते रहते हैं। असल में इसको न्याय की जिम्मेदारी बनती किसकी है? किसकी न्याय की जिम्मेदारी बनती है इसमें? जिस संगठन में वो था, जिस संगठन के लिए वो कार्य कर रहा था, जिस धर्म कार्य के लिए चंदा लेने जा रहा था, चलिए ठीक है, जिस समाज के लोगों ने उसकी हत्या कर दी वो उसके दुश्मन थे, लेकिन जिस संगठन में वो शामिल था अपने धर्म कार्य को करने के लिए, क्या उस संगठन के लोग उसका बचाव नहीं कर सकते? क्या वो संगठन इतना मजबूर है? क्या वो संगठन इतना कमजोर है कि अपने समाज के, अपने कार्यकर्ता की, व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता जो उसी के लिए अपना समर्पण भाव कर रहा था? अगर आप अपने संगठन के ऐसे कार्यकर्ता की बचाव नहीं कर सकते तो आपको क्या अधिकार है कि युवाओं की जिंदगी आप दांव पर लगा दें? बजरंग दल नाम का संगठन हिंदुत्व के लिए कार्य करता है। सभी छोटे, मध्यम, बड़े वर्ग के युवा इसमें सम्मिलित होते हैं, धर्म के प्रति अपना योगदान देते हैं। फिर क्या कारण है कि संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े लोग बचाव नहीं करते हैं? अरे सरकार आपकी है, कानून आपका है और एक तरफ से देखा जाए तो संगठन भी आपका है। जब संगठन आपका, सरकार आपकी, मुद्दा आपका, कार्य वो सही कर रहा था, मंदिर आप बनवा रहे हैं, मंदिर की लड़ाई आपकी सरकार ने लड़ी, फिर क्यों उस कार्यकर्ता का बचाव आप नहीं कर सकते? क्या केवल थाने, अदालत, कोर्ट कचहरी तक लड़ाई लड़ना उचित होगा? अरे जिसने उसको मारा है, ये संगठन इतना बड़ा है, ये लोग इतने बड़े हैं कि जिसने उस रिंकू शर्मा नाम के व्यक्ति को मारा है, ये चाहे तो उसकी गली क्या, उसकी 7 पुश्तें तबाह कर दें, उसकी 7 पुश्तों को उसी दिल्ली के अंदर, उसी देश की राजधानी के अंदर जान से मार दें। क्या ऐसा नहीं कर सकते? जान से मार दे। जिस तरीके से उस पर अत्यधिक चाकुओं से प्रहार हुआ है, ऐसे ना जाने कितने चाकुओं से, कितनी गोलियों से उसके खानदान को जला दिया जाएगा। क्या इतने कमजोर हो गए हैं हम? और अगर कमजोर हैं तो धिक्कार है ऐसे संगठनों पर। जाना जरूरी नहीं है ऐसे संगठनों के प्रति। छोड़िए ऐसे संगठनों को, घर बैठ जाइए। मंदिर बनाना है, सरकार बना लेगी। जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, अगर आपका कोई बचाव नहीं कर सकता तो इस तरीके से जिंदगी दांव पर मत लगाइए। किस नेता के बच्चे आ जाते हैं भर्ती होने?
बजरंग दल में कितने नेताओं के बच्चे समर्पण मांगने जा रहे हैं? क्या कोई विधायक जा रहा है? सांसद का बच्चा जा रहा है? मंत्री का बच्चा जा रहा है? आप एक आम आदमी के बच्चे को बजरंग दल में शामिल करेंगे, उस पर समर्पण निधि मांगने भेजेंगे, वहां से कोई दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मजहब के लोग उसकी हत्या कर देंगे, आप शांत बैठकर मौन धारण करके तमाशा देखेंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं को भर्ती करते हैं आप, इसलिए हिंदूवादी ट्रिगर का चोला पहनाते हैं आप, इसलिए हिंदूवादी रंग चढ़ाते हैं आप कि युवा मारा जाए। इतने विधायक हैं, इतने सांसद हैं, इतने और लोगों के बच्चे हैं, आपकी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों के बच्चे हैं, संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारियों के बच्चे हैं। किस काम की ऐसी सरकार है जो न्याय न दे सके? अरे कानून यहां पर बात मुद्दा नहीं रखता, कानून तो छोड़ दीजिए, आप तो वहां पर जाकर उसके घर को जिंदा जला दिए होते, तब मैं मानता कि हाँ संगठन है, तब मैं कहता कि हाँ मैं उस समाज का व्यक्ति हूं जिसके लिए संगठन खड़ा है। हम किसी हिंदूवादी या मुस्लिमवादी का विरोध नहीं करते हैं, हम विरोध करते हैं ऐसी भावनाओं का। अगर आप अपने आप में सभी को शामिल करना चाहते हैं, आप अपने संगठन में लोगों को जोड़ना चाहते हैं, आप धर्म के प्रति जागरूकता फैलाना चाहते हैं, तो आप उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम कीजिए, आप उनके बचाव का इंतजाम कीजिए और उन्हें यह विश्वास दिलाइए कि अगर कोई तुम पर प्रहार करता है, अगर कोई तुम्हें मारता है, अगर कोई तुम्हें परेशान करता है, तो उसके खानदान को, उसकी पुश्तों को, उसकी नस्लों को इस भारत देश से खत्म कर दिया जाएगा। कैसा आपका न्याय है? कैसा आपका संगठन है? कैसे आपके लोग हैं? ये बात युवा जरूर विचार करें। मेरे नंदन तिवारी भाई, विराट शुक्ला जी, मेरे सभी भाई कम से कम 5-5, 10-10 शेयर करते चले। सूरज करण शर्मा जी, मुझे बहुत खुशी नहीं हो रही है इस मुद्दे पर बोल के। मैं हिंदूवादी मुद्दा कोई पकड़ना चाहता हूं जिसको पकड़ के मैं नेता बन जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखता हूं कि एक समय पर चंदन गुप्ता चला गया था, ऐसे ही कारणों से चंदन गुप्ता चला गया था। उकसाते हैं आप लोग, मरते जाते हैं हम लोग, मरते जाते हैं मध्यम वर्गीय युवा, और सबसे ज्यादा अगर इसमें किसी की हानि होती है तो हमारे समाज के लोगों की होती है। आपको सुरक्षा देनी नहीं आती, आपको बस उकसाना आता है कि आप जाइए निधि मांगिए। अरे हम अगर भगवान राम के लिए चंदा मांगने गए थे, आपके संगठन की तरफ से गए थे, तो आपके संगठन की यह दायित्व बनता है कि हमें सुरक्षा प्रदान करे। अगर सुरक्षा नहीं दे पाई तो जाइए वहां जाकर उनकी नस्लें तबाह कर दीजिए। अगर कानून उनके लिए नहीं है तो कानून हमारे लिए भी नहीं होना चाहिए। ये बात मैं पूरे धर्म के लिए, पूरे मजहब के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरे मुसलमानों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो ऐसा जहर भरते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। अगर किसी एक सुअर के औलाद ने, किसी एक सुअर के बच्चे ने यह चेष्टा की है कि उस रिंकू शर्मा को मौत के घाट उतारा है, चाकुओं से रोंद रोंद के उतारा है, तो आपको भी कसम है, अगर आप अगर इतने बड़े हिंदूवादी बनते हो, आप अगर कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करना चाहते हो, तो आपको भी कसम है, जाइए दिल्ली। देश में इतना बड़ा संगठन है, कमी नहीं है कार्यकर्ताओं की आपके पास। अरे आपके तो अगर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी ही, आपके अगर मात्र दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी चाहे केवल संगठन के, आपके इतने अनुसांगिक संगठन हैं, आपकी इतनी शाखाएं हैं, सभी संगठनों को, सभी शाखाओं को छोड़ दीजिए, केवल आपका जो मुख्य संगठन बजरंग दल है, जिसका वो कार्यकर्ता था, वही संगठन चाहे तो जिस परिवार ने, जिस कौम ने उसको मारा है, उस परिवार की नस्लें तबाह कर सकता है ये संगठन। लेकिन ये संगठन नहीं करेगा, केवल मूर्ख दर्शक बना देखता रहेगा। और हम युवा, हम मध्यम वर्गीय युवा, हम हिंदूवाद का जोश भर के, हम समाज का जोश भर के, हम धर्म का जोश भर के अपनी नस्लों को तबाह करते चले जाएंगे। इसी प्रकार हमारे माँ बाप जब सपने देखते हैं, हम लोगों के प्रति कोई दायित्व होता है, हम लोगों के प्रति हमारे माँ बाप का कुछ दायित्व होता है, माँ बाप अपने दायित्व को पूरा करते हैं। माँ बाप बच्चे पैदा इसलिए नहीं करते हैं कि जाए वो मर जाएं। अगर मरना ही है तो मुगल दौर क्या बुरा था, मुगल दौर में भी हम इस तरीके से मर जाते थे, अंग्रेज दौर में भी हम इस तरीके से मर जाते थे। अरे सर, हिंदूवादी लोगों ने, धर्मवादी लोगों ने इसलिए इस सरकार को चुना है, इसलिए इस सरकार को चुना है ताकि ये सरकार हमें सुरक्षा दे सके। अगर हम अपने धर्म के प्रति कोई कार्य करते हैं, समाज के प्रति कोई कार्य करते हैं, अपने ईश्वर के प्रति कोई कार्य करते हैं, तो ये लोग हमें सुरक्षा दे सके।
आप सरकार में रहते हुए सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, पावर में रहते हुए सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या सरकार से हटने के बाद आप सुरक्षा देंगे? क्या अब इसके लिए भी लोगों को यह कहना पड़ेगा कि आज बीजेपी की सरकार होती तो आज रिंकू शर्मा नहीं मरता? कहने को तो आप तमाम कह देंगे कि मेरे भाई कोई भी उस समय फोन ना करे। यहां पर 250 लोग इस समय देख रहे हैं, 250 लोग इस समय देख रहे हैं। एक बार मेरे सभी भाई एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। रामजी भदौरिया भाई, मोनू सिंह जी, विनय द्विवेदी जी, अभिनंदन पांडे जी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले मेरे सभी भाई। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ें ताकि उन युवाओं को यह बात समझ में आ सके कि अगर आज आप किसी संगठन में शामिल होते हैं, किसी अनुसांगिक संगठन में शामिल होते हैं, तो उससे पहले यह वचन लीजिए कि चलिए मान लिया हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप हमारी मौत का बदला लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप हमारी मौत का बदला केवल कानून के दायरे में रहकर, फेसबुक पर रहकर, कहीं किसी सोशल मीडिया के उस पर रहकर आप अगर हमारी लड़ाई लड़ेंगे तो माफ करिए, ऐसी लड़ाई हमें नहीं लड़वानी है। अरे हमारी मृत्यु हो जाती है, हमें मौत के घाट उतार दिया जाता है, आप पावर में रहकर हमारी मौत का बदला नहीं ले सकते। वो बहुत कम संख्या में हैं। वहां पर जिस गली में मारा गया होगा वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा करोड़ों अरबों नहीं होंगे। और जब वो चंदा मांगने एक गया होगा तो अकेला नहीं गया होगा, उस संगठन के और भी लोग गए होंगे चंदा मांगने। किस तरीके से चाकुओं से रौंदा गया, इसी तरीके से चाकुओं से जाकर रोन दिए उस परिवार को, उन लोगों को, उनकी नस्लों को तबाह कीजिए, तब जाकर बदला होगा। वरना आपका ये बदला नहीं माना जाएगा, आपको नपुंसक बनाकर रख देगा। संगठन से और समाज से और धर्म कार्यों से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अगर आप इसकी मौत का बदला, इस भाई की मौत का बदला, रिंकू शर्मा की मौत का बदला नहीं ले सकते हैं, तो आप फिर ये हिंदुत्व का बिगुल बजाना बंद कर दीजिए, धर्म का बिगुल बजाना बंद कर दीजिए। आप में क्षमता नहीं है अपने कार्यकर्ताओं के, अपने भाइयों के, अपने मित्रों के बचाव करने की, और आप लोगों को धर्म का चोला पहना देते हो, सड़कों पर भेज देते हो। अरे बचाव का तो इंतजाम कर लो, सुरक्षा का तो इंतजाम कर लो, और एक बार अगर उनकी नस्लें आप तबाह कर दोगे, दोबारा किसी की इतनी औकात नहीं होगी किसी सुअर के बच्चे की कि हिंदूवादी भाई को या सामाजिक भाई को इस तरीके से मार दे। मेरे भी मुस्लिम मित्र हैं, मेरे भी हिंदू मित्र हैं, मैंने कभी ऐसे हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। आज जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूं। गलती इन संगठनों की है। मैं फिर कह रहा हूं, जो सुरक्षा तो नहीं दे सकते, बस आपको सामने खड़ा करना जानते हैं। अगर सुरक्षा देते हैं तब आप खड़े होना, अगर सुरक्षा ये नहीं दे सकते तो आप खड़े मत होना। अगली बार जिस किसी संगठन की आप रसीद कटाएं, जिस किसी संगठन में आप दायित्व लें, उससे कहना, उससे वचन लेना, अगर आप मुझे कहीं भी भेजते हैं तो क्या मेरी सुरक्षा का इंतजाम आप करेंगे? अगर बाई चांस मेरी मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है तो जो मेरी हत्या करता है, बदले के भाव से हत्या करता है, धर्म के प्रभाव में हत्या करता है, तो क्या आप उस हत्या का बदला लेंगे? अगर आप उस हत्या का बदला लेने के लिए तैयार हैं, मुझे न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं, तब मैं अपने धर्म के लिए आपके संगठन के साथ आने के लिए तैयार हूं। वरना अगर धर्म जागरण करना है तो धर्म तो अपने घर में रह के मंदिरों में जाकर किसी भी प्रकार से कर लूंगा। अगर धर्म की रक्षा इसी प्रकार करनी है, अपनी प्राणों की आहुति देकर हमें धर्म की रक्षा करनी पड़े, तो कम से कम इतना तो सुकून होना चाहिए कि जिनके लिए हमने प्राण दिए हैं वो हमारे लिए शांत नहीं है। अरे चला गया वो मुगल दौर था जब हत्याएं होती थी और हमें शांत बैठना पड़ता था। अरे ये समाज, ये देश आज आजाद है। अगर कोई भी सरकार होती तो इसका ये दायित्व बनता था कि केवल निंदा नहीं, उनको जाकर सीधा फांसी पर लटका दिया जाए। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मेरे सभी भाई एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। शिवेंद्र द्विवेदी जी, कीर्तिवान मिश्रा जी, मोहित मिश्रा जी, रोहन झा जी भाई गलत हो रहा है, और गलत इतना गलत हो रहा है, इसी गलत को हमें देखने की आवश्यकता है।
और अगर ये गलत हम नहीं देख सके तो निश्चित तौर पर सामान्य वर्ग के हिंदूवादी जो अपने मन में आकांक्षाएं लेकर खड़े होते हैं मेरे भाई बंधु, इसी तरह मिटते चले जाएंगे। यही कष्ट की बात है। एक बार मेरे ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर कर दे। मोहित व्यास जी, जो भी भाई यहां पर कमेंट कर रहे हैं साथ देने के लिए, वो एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले। हमारे अजय वाजपेयी भाई लखनऊ से, उदय सिंह नेगी जी, जय श्री राम भाई, जो भी भाई साथ देने की बात कर रहे हैं एक बार 5-5 शेयर कम से कम करते चलें। मोहित व्यास जी धन्यवाद, आकाश तिवारी पंडित जी धन्यवाद भाई, उदय सिंह, गंगागिरी महाराज जी, एक बार मेरे सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करते, कम से कम 5-5 ग्रुप में शेयर करते चले। मेरा सभी भाई कृपया करके इतना शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम अपना जो सामाजिक युवा है, जो आपके आसपास का युवा है, जो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो युवा कम से कम हमारे साथ इस लाइव सेशन पर जुड़ सके और हमारे मुद्दे को सुन सके, समझ सके। बिना सोचे समझे हम ऐसे कहीं भी मुंह उठा के चले जाते हैं, ये हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। 400 भाई इस समय जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे मेरे सभी भाई। बात यहां पर आपके हिंदुत्व की नहीं है, बात यहां पर आपकी जान की है, बात यहां पर आपके सम्मान की, आपके प्राणों की है। जिन प्राणों की रक्षा किए बगैर आप कहीं भी चले जाते हैं, किसके भरोसे? उस संगठन के भरोसे, क्योंकि आपका संगठन आपको ऐसा करने के लिए आपको दायित्व देता है, आपको बोलता है, आप उस संगठन के भरोसे चले जाते हैं। तो क्या आपके संगठन की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपको सुरक्षा दे? जब माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जब माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, तब उसके लालन पालन से लेकर उसकी शिक्षा दीक्षा से लेकर उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि वो बच्चा उनका होता है। उस पर कोई आंच ना आए, उसकी कोई हानि ना हो, उसको कोई सता ना सके। ये पूरी जिम्मेदारी उनके माँ बाप की होती है और माँ बाप अपने बच्चों के लालन पालन पूरी अपनी जिम्मेदारी सहित करते हैं। उसी तरह जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, युवा वयस्क युवा हो जाता है और वो जाकर किसी संगठन को अपना समय देता है, तब उसके मन में ये चिंगारी होती है कि हम अपने धर्म के लिए कुछ करेंगे, हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे और बदले में हमें सम्मान मिलेगा। हर युवा केवल आपसे तनख्वाह नहीं मांगता है संगठन में जुड़ने की, केवल कुछ सम्मान और अपनी रक्षा का दायित्व चाहता है, जो आप नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें आप निष्फल हो रहे हैं। आपकी सरकार ना होती, आप पावर में ना होते, आपके पास कार्यकर्ता नहीं होते, तब हम मान सकते थे कि चलिए कमी किसी, आपका संगठन इतना मजबूत नहीं है कि आप लोगों की सुरक्षा कर सकें। लेकिन वो आपके संगठन का कार्यकर्ता था, आपके समाज का कार्यकर्ता था, आपके निर्देश अनुसार वो कार्य कर रहा था। अगर अभी आप उसको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो आप उसको सुरक्षा कब दे पाएंगे? ये मेरी बात सीधे सीधे केवल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से और बजरंग दल के भाइयों से, बजरंग दल के पदाधिकारियों से है। अगर माफ कीजिएगा, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगी हो, मैंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वर्ग किया है, मैं भी हिंदुत्व के लिए कार्य कर चुका हूं, मैं भी धर्म के लिए मेरे मन में आकांक्षाएं हैं। लेकिन मेरे बजरंग दल के हर एक पदाधिकारी को, हर एक भाई को, हर एक धर्म बंधु भाई को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको यह सोचना चाहिए, क्या ये जो हो रहा है वर्तमान स्थिति में जो चल रहा है, क्या वो उचित चल रहा है? क्या वर्तमान स्थिति में जो होता जा रहा है, क्या ये कहीं ना कहीं विनाश की स्थिति उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा? आप अगर अपने नीचे से कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दे सकते हैं तो ही आप कार्यकर्ताओं को जोड़ें, अन्यथा अपने संगठन में कार्यकर्ताओं को मत जोड़ें। और मेरे कुछ बड़े लोग अगर देख रहे हो तो उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जब भी आप अपने बच्चों को संगठन में जोड़ें, आपके बच्चे अगर संगठन में जुड़ते हैं तो उनसे पूछिए, जीवन बहुत बड़ा है। आप अगर जीवित रहेंगे तो ना जाने कितने धर्म कार्य करेंगे। आपके जीवित रहने से धर्म जीवित रहेगा। एक बात याद रख लें, पहले सभी लोग कम से कम शेयर करते चलें, जिन लोगों ने शेयर ना किया हो। पुनीत तिवारी जी,
जितने लोगों ने शेयर ना किया हो सभी लोग एक बार शेयर कर दें, कम से कम 2-2 शेयर कर दें जितने लोगों ने शेयर ना किया हो। और जो मैं कह रहा था कि सभी अपने माता पिता से पूछें, माता पिता अपने सभी बच्चों से पूछें कि आप जिस संगठन में जुड़ रहे हैं क्या वो संगठन आपको सुरक्षा देने के लिए तैयार है। आप अगर जीवित रहेंगे तो धर्म जीवित रहेगा। अगर एक अंशुल शुक्ला जीवित है, अगर कोई मेरा भाई जीवित है, तो उसके जीवित होने से धर्म जीवित रहेगा। मैं जाऊंगा, मैं मंदिर में पूजा करूंगा, मैं लड़ूंगा अपने धर्म के लिए, किंतु अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आज मैं जीवित ही नहीं रहूंगा, अपने प्राणों को इस तरह न्यौछावर करता चलाऊंगा और मेरी हत्या का बदला लेने का साहस अगर किसी में ना हो तो कहां से धर्म जागृत होगा। धर्म जागृत करना केवल अपने प्राणों को न्यौछावर करना नहीं है। रमेश तिवारी जी, अशरफ खान जी, भाई अगर आपने ये लाइव ध्यान से सुना होता तो आपको नहीं लगता कि आपको ये बोलने की आवश्यकता थी। मैंने कहीं भी नफरत फैलाने वाली बात नहीं बोली है। मेरे जितने भी भाई जुड़े हैं वो सभी समझते होंगे मैंने क्या बात बोल रहा हूं और किसके लिए बोल रहा हूं। नफरत वाली बात कहीं नहीं है। सभी भाई ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई। जिन लोगों ने शेयर ना किया हो, क्योंकि मेरा केवल एक उद्देश्य है कि इस माध्यम से ज्यादा मेरे भाई, मेरे सामाजिक भाई, आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो जुड़े हुए हैं मेरे भाई, वो जुड़ते चले, क्योंकि ये बात उन्हीं के हक में है। आप अपनी सुरक्षा का ज्यादा से ज्यादा इंतजाम करें, तभी ऐसे कार्यों के लिए घर से बाहर निकले। और सभी माँ बाप भी अपने बच्चों के प्रति एक बार फिर से पूरी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि नेताओं के बच्चे कभी नहीं मरेंगे, केवल मध्यम वर्गीय युवा यहां पर मर रहा है। सभी कार्यकर्ता, सभी हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले भाई अपनी जान की सुरक्षा, अपने प्राणों की सुरक्षा स्वयं करें। अगर घर से निकल रहे हैं क्योंकि ये आपको सुरक्षा नहीं देंगे, और अगर ये आपको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और आपको स्वयं में भी कोई बैक सपोर्ट नहीं है कि आप इतने मजबूत हो कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, तो माफ कीजिए, घर पर रहकर धर्म जागृत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठकर धर्म जागृत नहीं कर सकते। केवल रोडों पर निकलकर झंडा फहराने से धर्म जागृत नहीं होता है। घर में रहिए, पूजा पाठ करिए, भजन करिए, लोगों को बताइए, उपनिषद पढ़िए, गीता पढ़िए, पुराण पढ़िए, वेद पढ़िए। इनसे उत्पन्न जो ज्ञान होगा वो ज्ञान का भंडार कोई खत्म नहीं कर सकेगा। हमेशा याद रखिए, जो वेदों से आपको ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान कभी नहीं मरेगा, ज्ञान हमेशा अमर रहेगा, ज्ञान हमेशा जीवित रहेगा। और उस ज्ञान से आप में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा अंदर आपके प्रवाहित होगी कि एक क्या 1000 आदमी अगर मिलकर भी आपको खत्म करना सोचे तो नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं अपने लाइव को यहीं विराम करता हूं। हमारे भाई निबोध कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं लाइव पर। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय।